कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने 10वें दिन में प्रवेश कर चुका था और पांडवों की सेना के सामने एक ऐसा पर्वत खड़ा था जिसे हिलाना असंभव था। वो थे गंगापुत्र भीष्म, जिनकी इच्छा मृत्यु के वरदान ने उन्हें अजेय बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस महारथी को साक्षात परशुराम भी नहीं हरा पाए, उनका अंत एक ऐसे योद्धा के हाथों हुआ जो न पूरी तरह स्त्री था और न पूरी तरह पुरुष। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिखंडी की, जिसका जन्म ही भीष्म के विनाश के लिए हुआ था। पर आखिर एक साधारण से दिखने वाले राजकुमार ने कैसे उस पितामह को बाणों की शैया पर सुला दिया, जिनके नाम से काल भी थरथराता था। काशी की राजकुमारी अंबा का शिखंडी बनना प्रतिशोध और तपस्या की एक ऐसी गाथा है जिसने महाभारत के युद्ध का रुख ही बदल दिया था। जब भीष्म ने अंबा का अपहरण किया और बाद में अपनी प्रतिज्ञा के कारण उससे विवाह करने से इनकार कर दिया, तब अंबा के भीतर प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला धधक उठी जिसने भीष्म के अजेय होने के अहंकार को भी चुनौती दे दी थी। और उसने अपनी इस दुर्दशा का एकमात्र उत्तरदायी भीष्म पितामह को माना, जिसके बाद उसने प्रतिज्ञा ली कि वो किसी भी मूल्य पर भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अपनी इस भीषण प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अंबा ने वर्षों तक वनों में कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अंबा को वरदान दिया कि वो अपने अगले जन्म में भीष्म के वध का निमित्त बनेगी। लेकिन अंबा उस प्रतिशोध के लिए अगले जन्म तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अग्नि में प्रवेश कर अपना देह त्याग दिया। अंबा का पुनर्जन्म राजा द्रुपद के यहाँ एक पुत्री के रूप में हुआ, जिसका नाम शिखंडिनी रखा गया। लेकिन राजा द्रुपद ने उसका पालन पोषण एक पुत्र की भांति किया और बाद में एक यक्ष के साथ लिंग परिवर्तन कर वो पूर्ण रूप से पुरुष बन गई और उसका नाम शिखंडी पड़ा। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में जब भीष्म पितामह को पराजित करना असंभव हो गया, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ के आगे शिखंडी को खड़ा कर दिया और जैसे ही भीष्म की नजर शिखंडी पर पड़ी, उनके हाथ का धनुष ढीला पड़ गया, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि देख पा रही थी कि शिखंडी के भीतर वही अंबा का जन्मों पुराना क्रोध छिपा है। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वे किसी भी ऐसी परिस्थिति में अस्त्र नहीं उठाएंगे जहां उनके सामने कोई स्त्री आ जाए या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूर्व जन्म में स्त्री रहा हो। भीष्म के हाथ रुकते ही कृष्ण ने अर्जुन को गांडीव चलाने का आदेश दिया और फिर शिखंडी के बाणों की ओट लेकर अर्जुन ने पितामह के शरीर को हजारों तीरों से छलनी कर दिया। भीष्म का शरीर जब धरती की ओर गिरा तो वो भूमि को नहीं छू सका, क्योंकि उनके शरीर में इतने बाण धसे थे कि उन्होंने एक शैया का रूप ले लिया था। ये कोई साधारण वध नहीं था, बल्कि एक स्त्री के संकल्प और भीष्म की अपनी प्रतिज्ञाओं के बीच का वो टकराव था जिसमें अंत नियति की जीत हुई और शिखंडी वो माध्यम बना जिसने महाभारत के सबसे अटल स्तंभ को हमेशा के लिए ढहा दिया। इस प्रकार अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर न केवल अपना प्रतिशोध पूरा किया, बल्कि भीष्म जैसे अजेय योद्धा के पतन का कारण बनकर नियति का चक्र पूरा किया। भीष्म पितामह के पतन की ये गाथा हमें सिखाती है कि नियति का चक्र सबसे बलवान है और समय आने पर हर प्रतिज्ञा और हर अहंकार का अंत निश्चित है। शिखंडी तो केवल एक माध्यम था, लेकिन असली जीत उस संकल्प की हुई जो जन्मों के पार भी जीवित रहा। अगर आपको भीष्म और अंबा के प्रतिशोध की ये अनकही कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। ऐसी ही और भी पौराणिक और रहस्यमयी कथाओं को गहराई से जानने के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इतिहास के इन पन्नों से रूबरू हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।